गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्ट्स एंड इंडिसेज का पार्ट 2, ठीक है, जिसमें कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, बैंक हो, सब में कंपैरिजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए एकदम कंपैरिजन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है बहुत आसानी से बनेगा। तो आइए हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2। टाइप 2 में क्या है? कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स, यानी सर्ट्स का कंपैरिजन, ठीक है। अब आपके सामने देखिए क्वेश्चन ये रहा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, एक स्टेटमेंट भी देके पूछ सकता है या दो स्टेटमेंट भी देके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले इसका हम जो बेसिक तरीका है वो मैं आपको समझा देता हूँ, तब फिर उसके बाद जो हम आपको थंबनेल में दिखाए हैं कि ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं, आंसर मारें, कैसे हम बनाएंगे। तो पहले इसका बेसिक बताते हैं। बेसिक क्या होगा, ये देखिए लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट √11 प्लस √7, यहाँ पर है √10 प्लस √8, ठीक है। करेंगे क्या, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, जो हम लोग को परंपरागत तरीका है। यानी √11 प्लस √7 का होल स्क्वायर इधर कर लेंगे, इधर क्या है √10 प्लस √8 का होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो चलिए √11 का स्क्वायर 11, √7 का स्क्वायर 7 प्लस 2 √ab। √11 को √7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आ जाएगा 77। इधर हो जाएगा √10 का स्क्वायर करेंगे 10, √8 का स्क्वायर करेंगे 8, 2 √10 8 जो क्या हो जाता है 80, ठीक है। यहाँ आ गया 11 7 18 प्लस 2 √77, यहाँ पर आ गया 18 2 √80। अब 18 यहाँ भी है, 18 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। अब देखिए यहाँ 77 है, यहाँ क्या है √80 है, यहाँ √77 और यहाँ पर √80। तो आप देख रहे हैं कि 18 18 इक्वल 2 2 भी यहाँ भी है, तो इधर है 77 और इधर है 80। तो 80 जो है 77 से बड़ा है। इसका मतलब है कि √11 प्लस √7 जो है लेस देन, यानी छोटा है किससे, √10 प्लस √8 से, ठीक है ना। अब ऐसे क्वेश्चन में जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 ऑप्शन दिया होता है। ऑप्शन पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, चौथा सही होगा। 4 ऑप्शन आप जानते हैं कि 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में दिए रहते हैं। आप ऑप्शन देखेंगे, जो स्टेटमेंट आपका सही होगा वो स्टेटमेंट आप आंसर मार देंगे। यानी पहला स्टेटमेंट मेरा क्या है, सही है। अब इसी प्रकार अगर दूसरा स्टेटमेंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर है 17 17 और 11 कितना होता है 28, और 15 और 13 भी क्या होता है 28। तो 28 28 तो बराबर हो जाएगा। जब इस फार्मूले से आप चलेंगे 2 2 भी बराबर हो जाएगा। अब 17 × 11 करेंगे, 17 × 11 करेंगे तो क्या होता है 187, और 15 × 13 करेंगे, 15 को 13 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 195। तो देख रहे हैं कि ये जो है 195 187 से बड़ा है, ठीक है। तो अब जो है ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि बोला है कि √17 प्लस √11 इज ग्रेटर देन √15 प्लस √13। यानी जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा माना जाता है, और जिधर मुंह सटा होता है उधर छोटा माना जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि √15 प्लस √13 जो है √17 प्लस √11 से बड़ा है, और जबकि यह स्टेटमेंट उल्टा दिया हुआ है। तो यह स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। तो अब ये जो परंपरागत तरीका हम लोग का है, ये जो शॉर्टकट तरीका भी जो आया है इसी से आया है। ये इस रूल का प्रयोग सिर्फ हम लोग जब प्लस का क्वेश्चन होगा तब करेंगे, बीच में जब प्लस का साइन लगा होगा तब।
माइनस का साइन लगा होगा तो रूल चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इतना काम नहीं करेंगे, बस आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई तो हमको करना ही पड़ा है 77 और 80, तो बस यहीं से करेंगे। 11 7 या 77 और 10 8 या 80। देख रहे हैं कि 77 से 80 क्या है, बड़ा है, तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। अब इसी रूप में हम बोले थे, इसी प्रकार जब हम लोग अगला क्वेश्चन बनाएंगे तो इसी तरीका को लगाएंगे और सिर्फ क्या करेंगे कि बस दोनों को मल्टीप्लाई करा लेंगे, देख लेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो देखें ना दोस्तों, एकदम देखते आप आंसर इसका मार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन पुनः एक हम लिख चुके हैं। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम का पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। तो चलिए जो नियम हम सिखाए, ऑप्शन यहाँ भी उसी प्रकार रहेगा, कौन इसमें ट्रू है। ठीक है, स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट दे देगा। पहला इक्वेशन सही है, ये पहला आपके पास स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट नंबर 1, और ये दिया है स्टेटमेंट नंबर 2। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है कि दूसरा सही है, कि पहला और दूसरा दोनों सही है, कि दोनों सही नहीं है। ठीक है, तो बनाने का तरीका हमारा वही होगा जो हम आपको सिखाए हैं। चलिए अब शॉर्टकट तरीका देखते कैसे पकड़ेंगे। तो बताए थे कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करा देंगे, तो मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा, 25 आएगा। ठीक है, 5 5 जा 25 और 7 3 जा क्या होता है, 21 होता है। तो 21 से 25 क्या है, बड़ा है, तो इसका मतलब कि मेरा पहला स्टेटमेंट सही है। अब दूसरे स्टेटमेंट को चेक करते हैं। 3 और 9 कितना होता है, 27, और 6 6 कितना होता है, 36। तो ये 27 है, ये 36 है। यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया है कि 27 ग्रेटर देन 36, यानी जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा कहा जाता है, और जिधर मुंह सटा होता है उधर छोटा माना जाता है। तो देखिए इधर मुंह खुला हुआ है, लेकिन खुलना चाहिए था इधर, खुल गया है उधर। तो 27 जो है 36 से क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। तो देख रहे हैं ना, देखते हम लोग आंसर पकड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो बनाने में काफ़ी परेशानी होती है, और इसमें कुछ अगर मिस्टेक हो जाए तो इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। √15 + √7 इज लेस देन 2√22 लिखा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है √17 + √5 इज लेस देन √20 + √2। ठीक है, तो चलिए जो हम आपको तरीका बताए हैं सेम तरीका को अप्लाई कराना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं 2√22। 2√22 का मतलब क्या होता है, ठीक है, आप जानते हैं कि √2 को अगर √2 से ऐड करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसको क्या लिखते हैं, 2√2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो इस स्टेटमेंट को भी हम क्या करेंगे, इसी रूप में बैठा देंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, √15 + √7 इज लेस देन √22 + √22। ठीक है, अब आप देख रहे हैं, चलिए मल्टीप्लाई करा दीजिए। सिर्फ हम बोले हैं कि मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई कराते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 15 7 या क्या होता है, 15 7 105, और 22 का गुना कीजिए तो 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484, यही होता है ना। चलिए, तो इसका मतलब है कि यह स्टेटमेंट मेरा क्या है, सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। 17 5 या क्या होता है, 85, और 20 दूनी क्या होता है, 40। तो ये दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए कितना आसानी से हम लोग, ऐसे तो आपको एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है और अगर इस तरीके को आप नहीं जानते हैं तो बस a + b का होल स्क्वायर आप लगाने लगते हैं, जो आपका समय क्या करता है, बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना, तो चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है ना, देख रहे हैं, पहला में लिखा है √ + √5, दूसरा में है √7 + √6, तीसरा में है √10 + √3, चौथा में है √11 + √2। इसमें पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, सबसे बड़ी भी पूछे जा सकते हैं, सबसे छोटी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या पूछ देगा इसी में कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ, यानी
बढ़ते क्रम में सजाओ या घटते क्रम में सजाओ। कभी कभी बढ़ते क्रम और घटते क्रम को चढ़ते क्रम और उतरते क्रम भी बोल देता है, ठीक है। तो इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आपको क्वेश्चन आते हुए आप इसका आंसर गलत करके आ जाएंगे, ठीक है। तो जो तरीका हम सिखाए उसी तरीका से आप अप्लाई करें। अब आप देख रहे हैं कि अगर आप सिंपल ऐड करते हैं तो 8 और 5 13, 7 और 6 13, 10 और 3 13, 11 और 2 13, सब में 13 आ रहा है, 13 आ रहा है, ठीक है। तो ऐड करने से तो मेरा काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो जो तरीका हम सिखाए बस सबको आप मल्टीप्लाई कराते जाएं। ये 8 5 जा 40, 7 6 जा 42, 10 3 जा 30, 11 2 जा 22, ठीक है ना। अब आप तो देख रहे हैं कि सबसे कम वैल्यू किसका आ रहा है, तो ये 22 हो गया, यानी सबसे छोटी संख्या कौन हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा √11 प्लस √2। मजा आया ना दोस्तों। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन आपके सामने बन चुका है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये भी कंपैरिजन का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, बस थोड़ा सा इसका रूप बदल दिया गया है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2, 3 के पावर 1/3 और 4 के पावर 1/4, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं, यानी पावर के जो भी डिनोमिनेटर होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 3 4 का एलसीएम क्या होता है, 2 3 4 का एलसीएम 12, ठीक है ना। तो 12 करने के लिए इसको क्या करेंगे, सब के पावर में हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सब के पावर में 12 जो भी एलसीएम आएगा उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई करा दिए, ये हो गया 6, ये हो गया 4 और ये हो गया 3। अब लिखेंगे 2 के पावर 6, 3 के पावर 4 और 4 के पावर 3, ठीक है। अब 2 के पावर 6 जानते हैं कितना होता है 64, 3 के पावर 4 क्या होता है 81, 4 के पावर 3 क्या होता है 64। सबसे बड़ा संख्या पूछा गया है दोस्तों, तो सबसे बड़ी संख्या कौन आया 81, और 81 किसका है, √3 का है, यानी आंसर हमारा क्या हो गया √3, ठीक है। उम्मीद है आपको बात समझ में आया होगा। चलिए एक बार हम फिर से समझा देते हैं। ये आपका सामने ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस रूप में भी रह सकता है, क्वेश्चन इस रूप में भी रह सकता है, ठीक है। हम बार बार बोले हैं कि या तो ऐसे को शॉर्ट्स एंड इंडिसेस को क्वेश्चन बनाने के लिए या तो आप पावर को सेम करें या बेस को सेम करें, ठीक है। तो यहाँ बेस सेम हमारा नहीं हो सकता है, तो हम पावर के बारे में सोचते हैं। पावर बताए कि अब 1/2, 1/3, 1/4 है, 2 3 4 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम हो गया 12। सब पावर को 12 से मल्टीप्लाई करा दिए, तो यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 3, यानी 2 के पावर 6, 3 के पावर 4 और 4 के पावर 3 आ गया। वैल्यू निकाल दिए 64, 81 और 64। हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछा गया था, बड़ा संख्या हमारे पास 81 आया है, ठीक है। 81 किसका है, √3 का, ठीक है। तो आंसर हो गया √3। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अगला एग्जाम्पल फिर से हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, देखिए लिखा हुआ है 2 के पावर 1/2, 3 के पावर 1/3, 4 के पावर 1/4, 6 के पावर 1/6 और 12 के पावर 1/12 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है ना। तो जो हम आपको नियम बताए सेम प्रोसेस आप लगाएं, एकदम आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, 2 के पावर 1/2, 3 के पावर 1/3, 4 के पावर 1/4, 6 के पावर 1/6 और 12 के पावर 1/12। आपको क्या हम बताए, जो डिनोमिनेटर में लगा हुआ है पावर का उसका एलसीएम निकालिए। 2 3 4 6 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम फिर हमारा क्या हो गया 12। ऐसा मत सोचिएगा दोस्तों कि हम बेस का एलसीएम निकाल रहे हैं, हमेशा पावर के डिनोमिनेटर का यानी पावर के हर का हम एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब बताइए कि इसको एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई करा लीजिए। मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आ जाएगा देख लीजिए हमारा। अब देख रहे हैं ये आ गया 2 के पावर 6, ये आ गया 3 के पावर 4, ये आ गया 4 के पावर 3, ये आ गया 6 के पावर 2 और ये आ गया 12 के पावर 1, ठीक है। 2 के पावर 6 क्या होता है 64,
3 के पावर 4 क्या होता है 81, 4 के पावर 3 क्या होता है 64, 6 के पावर 2 क्या होता है 36, 12 के पावर 1 क्या होता है 12। अब आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, सबसे बड़ा संख्या क्या है 81, यानी 81 किसका आया है 3 के पावर 1/3 का, यही आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए बिल्कुल ही आसान सा तरीका है, इससे आसान नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल और देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 2 के पावर 250, 3 के पावर 150, 5 के पावर 100, 4 के पावर 200। ठीक है, अब देखिए इसका पावर बहुत बड़ा है। ठीक है, इतना बड़ा पावर में अब हम लोग ये सोचेंगे कि या तो फिर वही चीज़ सोचेंगे, या तो पावर को सेम कर लें या बेस को सेम करें। तो बेस तो हमारा सेम नहीं हो सकता है, लेकिन पावर सेम हो सकता है। ठीक है, तो चलिए पावर सेम कैसे हम लोग करेंगे इसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, ये है कितना 250, ये कितना है 150, ये कितना है 100, ये कितना है 200 है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए 2 के पावर 5 के पावर क्या लिख सकते हैं 50 लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि इससे क्या लेता है गुना लेता है। ठीक है, इसके बदले हम 3 के पावर 3 के पावर 50 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं तो 5 के पावर 2 के पावर 50 कर देते हैं, और ये 4 है तो 4 के पावर 50 कर देते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं सबका पावर सेम हो चुका है। ठीक है, 50 50 50 50। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर आते हैं। 2 के पावर 5 क्या होता है दोस्तों 32 होता है, 32 के पावर ये 50 हो गया। ये 3 का पावर 3 क्या इतना होता है दोस्तों 27, इसका पावर 50 हो गया। ये हो गया 25 के पावर 50 हो गया, और ये कितना हो गया दोस्तों 4 के पावर 4, यानी कितना होता है 256 के पावर कितना हो गया 50। ठीक है ना, अब आप खुद देख रहे हैं कि पावर सबका क्या है दोस्तों सेम है, तो जिसका बेस बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, और जिसका बेस छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो हमसे क्या पूछा गया है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटा बेस देखिए दोस्तों किसका है, तो सबसे छोटा हमारा ये आ रहा है, और ये किसका हमारा आ रहा है दोस्तों तो 5 के पावर 100 का, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।